नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिवोशनल वाइब्स ऑफ इंडिया पर। दोस्तों, अगर आप अध्यात्म से जुड़े रोचक तथ्य, ध्यान साधना, अचूक नुस्खे और सिद्ध मंत्रों को जानना और सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। दोस्तों, दीपावली का त्यौहार मनुष्य के जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। दीपावली की रात यह एक काम जरूर करें जिससे पूरे साल घर में धन बरसेगा। साथ ही साथ यह भी जानिए, लक्ष्मी पूजन में माता रानी को यह 3 चीजें कभी न अर्पण करना, इससे माता रानी क्रोधित हो जाती है। ऐसे में यदि आपको यह 3 चीजें दिखाई दे तो समझो माता रानी आप पर प्रसन्न है। दीपावली पर झाड़ू की पूजा कैसे करें और कहाँ छुपाए, यह सब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा, तो कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। धर्मशास्त्रों के अनुसार दीपावली का पर्व अत्यंत शुभ और दुर्लभ एवं मंगलकारी और धन संपदा प्राप्त करने वाला महापर्व है तथा धन वैभव, कीर्ति, यश प्राप्त करने वाला विशेष उत्सव माना जाता है। हिंदी पंचांग के अनुसार दीपावली का पर्व 12 नवंबर को कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाएगा। इस दिन माता लक्ष्मी, गणेश भगवान और सरस्वती माता की पूजा की जाती है ताकि हमारे जीवन में बुरे प्रभाव ना पड़े और सदैव हमारा घर धन धान्य से भरा रहे। ऐसे में दीपावली पूजन का शुभ मुहूर्त है शाम 5:40 से लेकर शाम 7:36 तक। लक्ष्मी गणेश की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। शुभ मुहूर्त में जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है उसके घर में माँ लक्ष्मी का वास सदैव के लिए ही हो जाता है। इसीलिए शुभ मुहूर्त पर ही पूजा पाठ करें। माता लक्ष्मी हमारे जीवन के सभी कष्टों को दूर करती हैं, हमारे घर में धन की वर्षा करती हैं। इसीलिए सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। साथ ही लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। तो आइए जानते हैं कि माता रानी को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे माँ नाराज ना हो। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी बहुत चंचल स्वभाव की हैं। माता रानी को प्रसन्न करना इतना सरल नहीं होता और जो व्यक्ति माता रानी को प्रसन्न कर लेते हैं वो अचल संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। उन पर माता लक्ष्मी की कृपा बड़ी जोरों शोरों से बरसती है। कई पीढ़ियों से जो गरीबी भुगत रहे होते हैं, यदि माता लक्ष्मी दीपावली पर प्रसन्न हो जाएं तो 7 पीढ़ियों तक की गरीबी मिट जाती है। धन वैभव से घर भर जाता है। उत्तम जीवन साथी तथा धन संपदा के साथ यश, कीर्ति, वैभव, सौभाग्यशाली जीवन, सभी कष्टों से राहत, बीमारियों से राहत मात्र लक्ष्मी पूजन से समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति खास तौर पर दीपावली पर माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेता है वह व्यक्ति कुछ ही समय में राजा बन जाता है, धनी बन जाता है। माँ लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं जहाँ पर हृदय से माँ की भक्ति हो। साल भर के इस त्योहार में माता लक्ष्मी की पूजा में यह 3 चीजें माता रानी को कभी मत चढ़ाना, नहीं तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि कभी भी धार्मिक त्योहार पर दीपावली के पर्व पर कर्ज लेकर पर्व नहीं मनाना चाहिए। इससे उसके घर पर कर्ज का सदा के लिए वास हो जाता है। वह व्यक्ति सदैव के लिए माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित हो जाता है। भले ही आपके पास कम धन हो पर सच्चे दिल से माँ की भक्ति करें, माता रानी आपके सभी बिगड़े कार्य को अवश्य पूरा करेंगी। इसीलिए कर्ज लेकर पूजा नहीं की जाती है। इस बात को शनि महाराज ने भी कई बार दोहराया है। किसी भी पूजा पाठ में पैसे ना लें। यदि पैसे नहीं हैं तो धार्मिक कार्य को टाल दें, क्योंकि इस दिन कर्ज लेने वाला और कर्ज देने वाला दोनों माँ लक्ष्मी के क्रोध के भागी बनते हैं। दोस्तों, इस दिन राहु केतु अपनी चरम सीमा पर होते हैं। जो लोग कर्ज लेते हैं या कर्ज देते हैं, राहु केतु उनके जीवन में आकर उल्टा उन्हें कंगाल और घर में दरिद्रता का आवाज बना देते हैं और ऐसे घर में माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। आप माता लक्ष्मी को दीपावली पर 1 का सिक्का रखकर भी पूजा कर सकते हैं। यदि आपके पास धन नहीं है तब भी माता लक्ष्मी आप पर उतना ही प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन में धन और धनवान पूर्ण रूप से आपको यश, कीर्ति प्रदान करती हैं। माता आपको छल कपट द्वारा धन प्राप्त करने पर तथा उन पैसों से पूजा करने पर
प्रसन्न नहीं होती, उल्टा माता रानी अत्यंत रूप से क्रोधित होती हैं। इसीलिए ऐसा ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। दोस्तों, जब आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेकर आएं तो सदैव याद रखें कि उनके साथ माता सरस्वती भी अवश्य होनी चाहिए। मूर्ति बाजार से खरीदते समय ध्यान से देख लें कि मूर्ति टूटी हुई ना हो, क्योंकि खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। यदि आपको मूर्ति ना मिले तो आप तस्वीर की भी पूजा कर सकते हैं। साल भर का त्योहार बार बार नहीं आता, इसीलिए मूर्ति सही ढंग से देख लें। दीपावली पर पूजा की चौकी लाल कपड़े से बिछानी चाहिए। सफेद, काला या नीला रंग का कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए। लाल रंग सर्वश्रेष्ठ और माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति लक्ष्मी पूजन में लाल रंग का सरल बिछाकर लक्ष्मी पूजन करेगा, उसके घर में धन, वैभव, यश, कीर्ति, उत्तम फलाहार रूप में उसका घर अन्न धान से भरा रहता है। घर में सुख समृद्धि की कोई भी कमी नहीं रहती। इससे लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होकर आसन पर विराजमान होती हैं। माता लक्ष्मी की पूजा में हरा वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस समय आपको जटा वाला नारियल चढ़ाना चाहिए। दीपावली पर नारियल अवश्य लाना चाहिए। इससे साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। माता रानी को फलों में नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे पाप लगता है। नाशपाती मतलब नाश करने वाला, इसीलिए माता रानी को नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। माता रानी के पूजन में चावल यानी अक्षत का बहुत महत्व माना गया है। दीपावली पर माता रानी को अक्षत अर्पित करना चाहिए। टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, इससे माता रानी नाराज हो जाती हैं। दीपावली पर चावल किसी को मत देना, इससे माता लक्ष्मी आप पर नाराज हो सकती हैं, क्योंकि चावल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। इस समय माता लक्ष्मी घर पर आती हैं, जाती नहीं हैं। दोस्तों, सदैव ध्यान रखें कि दीपावली पर माता लक्ष्मी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि इस समय माता लक्ष्मी, गणेश और माता सरस्वती की पूजा की जाती है। इसीलिए दीपावली के पूजन में तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए। दीपावली पर प्याज, लहसुन का खाना नहीं बनाना चाहिए। इस समय हलवा, खीर, पूरी आदि भोजन बनाना चाहिए, क्योंकि यह खाना माता को भोग लगता है। इसीलिए मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का खाना घर पर नहीं लाना चाहिए। ऐसे शुभ मुहूर्त पर अशुभ कार्य न करें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि दीपावली के दिन एक स्त्री को लाल, गुलाबी, पीला अथवा भगवा रंग के कपड़े ही पहनने चाहिए। लक्ष्मी पूजन में सुहागिन महिला को सफेद या काला रंग नहीं पहनना चाहिए, इसे शुभ नहीं माना जाता है। माता रानी का प्रिय वाहन कमल पुष्प है। दीपावली में सभी सुहागिन स्त्रियों को अपनी मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर भरना चाहिए। पायल, बिछुए आदि पहनकर श्रृंगार करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और आपको धन धन मालामाल कर देती हैं। माता रानी कहती हैं, जो मेरे लिए इतना श्रृंगार आदि कर सकती है, उसके मन में मेरे प्रति भक्ति कितनी होगी। माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। माँ दिल से ऐसी स्त्री को आशीर्वाद सदैव देती हैं, अखंड सौभाग्यवती भाव का वरदान देती हैं। दोस्तों, लक्ष्मी पूजन में पूजा करते वक्त अंगड़ाई या जमोहाई नहीं लेनी चाहिए। यदि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो किसी और से पूजन करवा लें। मासिक धर्म के दौरान लक्ष्मी पूजा नहीं करनी चाहिए, इससे घोर पाप लगता है। आप ऐसे समय में बैठ सकते हैं, परंतु माता की मूर्ति को स्पर्श नहीं करें। पूजा में चांदी या सोने का सिक्का रखकर पूजा संपन्न की जाती है। यदि सोने या चांदी का सिक्का नहीं है तो 1 रुपया का सिक्का रखकर भी पूजा कर सकते हैं। पूजा में धन अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि इसके बिना पूजा हो ही नहीं सकती, क्योंकि यह धन की देवी है। आपकी चवन्नी हो, अठन्नी हो, 10 रुपए ही क्यों ना हो, लक्ष्मी पूजन में जरूर रखें। खाली पूजा कभी मत करना, क्योंकि ये धन की देवी है। माना जाता है कि दीपावली पर माता लक्ष्मी को कमल या गुलाब का फूल जरूर अर्पित करना चाहिए, क्योंकि कमल का फूल माता का वाहन है। कमल पर बैठकर ही माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। दीपावली पर गणेश जी को दुर्वा घास जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है।
इससे गणेश जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सूखे अथवा मुरझाए फूल माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। माता को 5 रंग के फल तथा 5 रंग की मिठाइयाँ जरूर चढ़ाना चाहिए। यदि आपके पास 5 रंग के फल और मिठाइयाँ नहीं हैं, तो आप माता रानी को केवल बताशे भी चढ़ा सकते हैं। सच्चे दिल से माता को भोग लगाएं। माता को सच्ची भक्ति अत्यंत प्रिय है। लक्ष्मी पूजन में दीपक दाईं ओर होना चाहिए। जलने वाले ज्योत लाल होनी चाहिए तथा धूप बत्ती रखें, बहुत शुभ माना जाता है। अगरबत्ती भूल कर भी मत चढ़ाना, वरना भगवान कृष्ण नाराज हो जाएंगे, क्योंकि बांस में श्री कृष्ण का वास होता है। कृष्ण यानी श्री हरि और श्री हरि यानी माता लक्ष्मी उनकी अर्धांगिनी हैं। इसीलिए दिवाली पूजन में अगरबत्ती का प्रयोग गलती से भी मत करना। दोस्तों, दीपावली में लक्ष्मी के साथ ही श्री हरि का ध्यान अवश्य कर लें, क्योंकि माता रानी भगवान विष्णु के बिना कहीं नहीं जाती। इसीलिए भगवान विष्णु का स्मरण अवश्य कर लें। जरा सोच कर देखिए, आपके पति के बिना अगर कोई आपका स्वागत करे तो क्या आप प्रसन्न होंगी? नहीं ना। बस उसी प्रकार माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का भी स्मरण करेंगी तो माता अत्यंत प्रसन्न होंगी। इससे माता रानी की कृपा आप पर सदैव बरसेगी। दीपावली के दिन पूजा करते समय यदि छिपकली, चूहा या उल्लू आ जाए तो समझ लें कि माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर पर हो चुका है। अब आप धनी होने वाले हो। बिल्ली का घर पर आना या चींटियों का लंबी लाइन बनाकर या गोल आकार में घूमने पर भी शुभ माना जाता है। इसे साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद माना गया है। अब जानते हैं उपायों के बारे में। आपको चांदी का सिक्का सामर्थ्य अनुसार और अक्षत के 11 दाने को कुमकुम रोली से रंग लेना चाहिए। इसके लिए आप लाल छोटा सूती का कपड़ा भी ले सकते हैं। जब आप माता लक्ष्मी की पूजा करें तब उनके चरणों में इसे रख दें और इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करें। श्री हरि श्री महालक्ष्मी। पूजा संपन्न होने के पश्चात इस पोटली को बांध लें और अपनी तिजोरी या बैग में रख लें। आशा है कि आज की इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।